हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 23। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के 7 मैजिकल सीक्रेट्स के बारे में। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। पहला पॉइंट है लोगों को एंकरेज करें। अभी बताइए कि यार आप लोगों को कैसे एंकरेज कर सकते हैं किसी को बात करने में, किसी को अगर हम हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हम उससे बातचीत नहीं करते, सीधा झगड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ते। ऐसा नहीं, सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। आराम से सामने वाले को बोलने दें, फिर बाद में अपनी राय रखें। ऐसे में क्या होता है, हम कम्युनिकेट कर पाते, हमारी बात रख पाते। अगर हम सामने वाले में तू तू करने लग जाएंगे तो उसमें और हमारे में कुछ फ़र्क ही नहीं रहेगा। इसके लिए सामने वाला अगर झगड़ा ही कर रहा है, करना ही चाह रहा है, तो हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें उतना पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि हम सामने वाले को हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझा सके। इसको ही तो हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। अगर हम भी झगड़ा करने लग जाए तो कम्युनिकेशन की तो हम ऐसी की तैसी करके रख देंगे। इसके लिए वो भी बात समझनी है। अगर सामने वाला बहुत गुस्से में है तो हमारा गुस्सा हमें कंट्रोल करना है, ना कि उसके बराबर हमें भी हो जाना है। हमें शांति से हमारे काम को निपटाना है। हम बातें करते करते अगर हम लोगों को एंकरेज करना चाहे तो हम 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब पूछे तो सामने वाला सिर्फ येस और नो में आंसर दे सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपको पानी पीना है या आपको खाना है? ये क्वेश्चन कैसे है, येस और नो में आंसर दे सकते हैं। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हमें वो चीज़ें येस और नो में मिल सकती है। अगर सामने वाला हमें सिर्फ येस और नो में आंसर दे तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये इस तरह से होते हैं कि हम सामने वाले को एंकरेज करते हैं बोलने के लिए, सामने वाला थोड़ी और डिटेल अपने बारे में बताए। अगर हम सामने वाले को पूछे कि आपको ये खाना क्यों पसंद है, आपको खाना पसंद है, यस, आपको ये खाना क्यों पसंद है, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब वो बताएगा कि मुझे क्यों पसंद है। फिर बाद में वो सामने वाला बताएगा कि वो खाना उससे क्यों पसंद है, क्यों पसंद करता है, क्या उसका रीज़न है। ये सारी चीज़ें वो डिटेलिंग में बताएगा। आपको सामने वाले को जानना है तो इस तरह से, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, ना कि क्लोज एंडेड, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, ये 2 तरह के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई चाइनीज़ आपके घर एज ए गेस्ट आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? ना तो उनको आपकी लैंग्वेज समझेगी, ना आपको उनकी लैंग्वेज समझेगी। जब हमारे यहाँ ऐसे इंसान आ जाते हैं जिसको हमारी लैंग्वेज समझे ही नहीं है, तो हम सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से काम धका सकते हैं। उनको पानी पूछना, आपको खाना खाना है या नहीं, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या करना नहीं है, सारी चीज़ें आप सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो आपको और उनको भी आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी और आपको भी उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ पर आप सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। आप खाना खाना है तो आप खाना के हिसाब से इशारा कर सकते हो, और अगर आपको पानी पीना है तो आपको पानी पीने का इशारा कर सकते हो। आपको ट्रैवलिंग के कहीं जाना है, कहीं आना है, तो आप उस हिसाब से आप बॉडी लैंग्वेज से आपको इशारा करके आप वो चीज़ें कर सकते हैं। कभी भी आप कहीं पर स्पीच देने जाए या कुछ भी हो, आपको किस तरह से कैसे क्या करना है वो ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को दिखती है। हम उनके सामने खड़े होते हैं तो हमारे हाथ कैसे होने चाहिए। अगर आप ऐसे बोलेंगे जेब में हाथ डाल के पूरे बादशाह की तरह, तो वो चीज़ें गड़बड़ ही हो जाती है। फिर बाद में आपको सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको अच्छे से, मतलब अपने हथेली पे हाथ रखना है, फिर बाद में आराम से बोलना है, ऐसे करके बोलना है, ऐसे करके बोलना है। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे आपको उस आकार में बोलना है। एक बार क्या होता है, कहीं पर मैं स्पीच दे रहा था तो एक लड़का आके बोलता है मुझे, आपने ये अच्छा नहीं किया क्योंकि ऐसे बोला नहीं जाता बोल। फिर बाद में उस बच्चे ने सामने जाके बोला तो एकदम आराम से जेब में हाथ डाल के पूरी बादशाह की तरह स्पीच दे रहा था। और इसकी स्पीच भी ऐसी थी कि सामने वाले बच्चे हंस रहे थे। फिर बाद में मुझे बोल रहे थे, यार भैया आपको वो ऐसे बोल रहे थे और खुद को देखो,
ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम क्या और कैसे, सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो होता है ना कई बार कि हम कहीं पर बोलने जाते हो और हिचकिचा जाते हैं, यार बोलना है या नहीं, सोचने लग जाते हैं कि यार बोलना क्या है और क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं। इसमें आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं, बोलना ही तो सिर्फ बोलना है, पटकन से बोल दीजिए आपके मन में जो आ रहा है। मैं अभी सर के साथ काम करता हूँ तो सर बोलते हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको बोल देना, तो मैं सीधी तौर पर बता देता हूँ, सर मुझे ये एक दिन क्या हुआ कि मैं ऑफिस में आके सो गया था और सर का कॉल 2-3 बार आ चुका था, और फिर बाद में मैंने नींद से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा यार सर का कॉल आया। फिर बाद में सर को कॉल करा और सर बोले क्या कर रहे थे इतनी देर तक, कॉल नहीं उठाया? बोले, मैंने कहा सर सो रहा था। सीधी बात, मेरे मतलब दिमाग में आया कि यार वो बताना है तो बताना है। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि सोचने से हम उस शब्द को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, हम और ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। इसके लिए हमें कम सोच के जो बोलना चाहिए वो क्लियर कट बोल देना चाहिए, ये हो गया था बस। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके आप कर लीजिए, क्योंकि हम और भी खतरनाक वीडियोज़ लाने वाले हैं और वो आपके माइंडसेट को चेंज करके ही रहेंगे।